हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है एक पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, यहाँ पे हम पीडीएफ जनरेट करने के लिए पपीटर का यूज़ करते हैं। ये पपीटर आपको जो है यहाँ से मिलेगा। ये साइट से जाके यहाँ पे हम पपीटर को पहले जो है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पपीटर को पहले इंस्टॉल करेंगे। अगर हम पीडीएफ जनरेट करनी है, किसी भी कोड को पीडीएफ में दिखाना है, उसका फॉर्मेट जैसे वेब पेज में हम दिखाते हैं, और यहाँ पे जो है गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज खुलता है जिसमें इसके बारे में जानकारी दे रखी है। ये ब्राउज़र है, लॉन्च करेंगे, नया ब्राउज़र पेज बनाएगा। ये तो गो टू कर देता है, डायरेक्ट साइट पे भेजता है, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो है इसमें आते हैं और यहाँ पे आके जो है सबसे पहले हम जो है अपने ये जो है पैकेट डॉट जेसन में आके पहले ई जे एस एन पी एम आई एक्सप्रेस एन पी एम नोट वन एन पी एम आई पपीटर और एन पी एम ई जी एस को करते हैं इंस्टॉल। उसके बाद जो है इंडेक्स डॉट जी जी एस की फाइल बनाएंगे। उसके बाद पहले हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, इन तीनों की हमें ज़रूरत नहीं है। पहले हम ये करेंगे ऐप डॉट्स, फिर उसके बाद जो है अपना एक राउट आता है, उसके राउट में कोड लेते हैं हम जो है। कोड को हम यहाँ से लेते हैं, अपना एक्सप्रेस का कोड यहाँ ये रहा हमारा, ये कोड एक्सप्रेस का है। और इस एक्सप्रेस के कोड को लेके सबसे पहले उसमें हम ट्राई और कैश डाल के जो है सिंक करके कंस्ट ब्राउज़र अवेट पॉपअप लॉन्च किया, लॉन्च ब्राउज़र न्यू ब्राउज़र लॉन्च किया, अवेट और सेट कंटेंट बैकटिक लगा के इसके अंदर एक HTML की फाइल बनाएंगे। उसके अंदर जो हमने ये HTML की ये फाइल बनाई है, फिर पीडीएफ अफेयर एडिट पेज डॉट पीडीएफ, यहाँ पीडीएफ को जनरेट करने के लिए फॉर्मेट A6 A4 A5 जितना लेंगे, फॉर्मेट बड़ा छोटा होता रहेगा, जैसे बिल निकलते थे डाउनलोड करने पे। मार्जिन में ये आएगा टॉप, और ये अवेट ब्राउज़र क्लोज कंटेंट टैब, ये एप्लीकेशन पर वेब बटन। उसके बाद ये करेंगे, ये करने के बाद जो है आपका जो है यहाँ पे आके ये क्रिएट होगा, यहाँ पे जो है ये क्रिएट होगा, ये आपका जो है ये देखिए यहाँ पे जो है अगर मैं इसे हटा दूँ, यहाँ पे देखिए मैं इसे करता हूँ यहाँ 0, और ये जो है अभी मुझे इसे npm स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। यहाँ npm स्टार्ट होते ही यहाँ पे जो है ये चल जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे जो है अपने आप एक फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये मेरा जो कोड था मैं लिखा था, ये पीडीएफ जनरेट फॉर्म में आ गया। ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है अब ये तो चलो एक चीज़ हुई। अब अगर हमें जो है कोई दूसरी फाइल हम बनाते हैं, अब वो जो है एक और फाइल लेते हैं और इसका हम पाथ दे देते हैं इनवॉइस। जैसे इनवॉइस में डाटाबेस से हम कोई डाटा ला रहे हैं, बिल बना रहे हैं, तो बिल बन जाता है। ब्राउज लॉन्च वही करेंगे कंस्ट। अब इनवॉइस डाटा हमने ऐसे बनाया, इनवॉइस नंबर, डेट, आइटम डाल दिए, प्राइस, टैक्स, टोटल, HTML कंटेंट इसमें डालेंगे। HTML कंटेंट को ये में क्या करेंगे, EGS रेंडर फाइल पाथ जॉइन या पाथ देंगे। पाथ देके इनवॉइस इनवॉइस डाटा करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसको जो है पपीटर EGS पाथ, इसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद जो है यहाँ पे हम इसे चलाएंगे, इनवॉइस डाटा करके चलाएंगे अवेट डॉट, और ये जो है व्यूज नाम का एक फोल्डर है जिसमें इनवॉइस EGS की फाइल है जहाँ से डाटा आएगा। EGS फोल्डर पेज बैकग्राउंड ट्रू रहेगा। बैकग्राउंड में कैसा रखना है, मार्जिन देना है। फिर बाद में जो है यहाँ इनवॉइस फाइल में आके हम जो है एक डाटा बनाएंगे। डाटा में हम जो है उसे कॉल करना है, तो इनवॉइस डाटा जो हमने यहाँ पे दिया था, हमने यहाँ पे देखिए इनवॉइस डाटा में इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर, आइटम दे रखे थे, तो ये सब यहाँ दिए। डैश्ड है, ये परसेंट इक्वल टू इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर, आइटम लेंथ में देंगे तो आइटम दिखा देगा कितने आइटम है, प्राइस, इस तरह से कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जो है ये कॉल करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे अवेट HTML इडियट सेट कंटेंट करेंगे। HTML कंटेंट पे वेट अंटिल यूज करेंगे। डॉम कंटेंट लोड की मतलब जब तक कंटेंट लोड ना हो जाए तब तक ये इसे क्या करेगा, चलाता रहेगा। जब तक लोड ना हो जाए आगे नहीं बढ़ेगा। फिर पीडीएफ बफर वही फॉर्मेट उसका क्या चाहिए, कैसे चाहिए। फिर अवेट क्लोज करेंगे, एप्लीकेशन पीडीएफ होगी, पीडीएफ बफर, फिर कंसोल में यहाँ मैसेज दे देंगे, और मैसेज देने के बाद हम जो है यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे जो है यहाँ डालेंगे और यहाँ लिखेंगे इनवॉइस, और इनवॉइस करने के बाद जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा ये अगला ये पूरा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हेडर है और ये फुटर है, ये इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले हेडर फुटर को पहले ट्रू करेंगे, फिर हेडर टेम्पलेट वही बैकटिक के अंदर इसका हम डालेंगे। यहाँ लिखेंगे कंपनी, निकिता कंपनी, फुटर टेम्पलेट में डालेंगे तो फुटर टेम्पलेट में यहाँ अंदर डाल देंगे स्पेम पेज नंबर, ये उसकी प्रॉपर्टी है। टोटल पेज यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल देंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक हर पेज पे ये हेडर और ये नीचे फुटर इसमें लिखा आएगा।
तो इस तरीके से हेडर फुटर हम क्रिएट कर सकते हैं। ये इसके साइट के जाके लिंक हैं, इसमें हमें करना पड़ता है। यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो फाइल ऐसे फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पैकेज और जेसन में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से हमारी ये वीडियो बनेगी। ये इस तरीके से होता है, मतलब एक तरीका है। ये पहले वाला जो तरीका था, जो होम पेज वाला था, इसमें हमें इनकी ज़रूरत नहीं थी, बिना उसके हो रहा था। और पपेटर तो था, पपेटर तो लेना था खैर, लेकिन तब भी उसमें हो रहा था। लेकिन ये इनवॉइस वाले मेथड में जब डाटा लाना था बेस से, तो हमने ईजीएस और पाथ को यूज़ किया ताकि हमें फाइल बनानी पड़ी। इस तरह से हो